अ बिग वार्म वेलकम टू ऑल दी लिसनर्स। सभी सुनने वाले छात्र छात्राओं का, सभी स्टूडेंट्स का एम एकेडमी के इस यूट्यूब एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर इमरान खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं। एंड अ बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वर्ल्ड क्लास जीके सेगमेंट को हमने स्टार्ट किया है और उसके सीरीज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज ऑब्वियसली बारी है उसके 5वें पार्ट की। सो गाइज, विदाउट एनी लेट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज वर्ल्ड क्लास जीके। हमारा पहला स्क्रिप्ट आपके सामने है और हम इन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। गौर से सुनिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर है चैडविक के द्वारा की गई थी। गुप्त काल में पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को क्या कहा जाता था? आंसर है राज्यपाल। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह प्रसिद्ध पंक्तियां किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई थीं? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। थायरॉक्सिन की अधिकता से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एंड द आंसर इज टॉक्सिक ग्वाइटर। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है सिंह विष्णु। शायलॉक, यह एक प्रसिद्ध पात्र किस एक विश्व के प्रसिद्ध नाटककार की रचित रचना में मिलता है? इसका उत्तर है विलियम शेक्सपियर। आप अपने पढ़ाइयों में यह ढूंढिएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एनर्जी की प्राप्ति कहां से होती है? तो उसका उत्तर है सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से। किसी परमाणु के नाभिक का आकार संभवतः कितना होता है? आंसर है 10⁻⁻15। इतिहास के किस प्रसिद्ध पुस्तक में कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर है राज तरंगिणी। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि राज तरंगिणी विश्व की पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है, जिसका रचयिता कल्हण को कहा जाता है और यह कल्हण लोहार वंश के राजा हर्ष का दरबारी कवि था। मनु और श्रद्धा, यह जयशंकर प्रसाद की किस प्रसिद्ध पुस्तक के पात्र हैं? वर्ल्ड फेमस बुक है कामायनी। भारत में रेशम उद्योग का स्थानीयकरण सर्वाधिक किस राज्य में हुआ? आंसर है कर्नाटक। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है इसका साहित्य, कल्चर में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? 1965 से। गुप्त संधियां अर्थात छिपी हुई संधियों, वहां संध्या लिख गया है, इसे ध्यान रखिएगा, वो संधि है। छिपी हुई संधि की प्रणाली का जनक किसे कहा गया है? इसका आंसर है बिस्मार्क। मैं यहां आपको थोड़ी सी जानकारी ऐड ऑन करना चाहूंगा। बिस्मार्क वह व्यक्ति हैं जिनका रूल होता था, जिन्होंने नीति अपनाई थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की। ना केवल बिस्मार्क बल्कि भारत में बलबन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भी यही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अर्थात लौह रक्त की नीति अपनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? उसका उत्तर है यूथांट। 1965 में यूथांट को पहली बार यह पुरस्कार मिला और तभी से पुरस्कार शुरू भी हुए। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ अंततः किस तत्व के रूप में मिलते हैं? आंसर है सीसा। हेनले का लूप, जिसे हेनलेज लूप भी कहा जाता है, यह शब्द मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? उत्तर है किडनी के नेफ्रॉन से। आप किडनी के नेफ्रॉन स्ट्रक्चर को देखने जाएंगे, मेरे वीडियोस में पहले भी मैंने उनके बारे में बताया हुआ है और अगर कहीं कुछ और जरूरत होगी तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आगे भी बता दूंगा। किडनी के नेफ्रॉन में यह स्ट्रक्चर होता है हेनलेज लूप। और अगला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जिसे हिंदी में ग्लोमेरुलस संपुट कहा जाता है, यह शब्द मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह भी किडनी के नेफ्रॉन से ही संबंधित है। कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई और कहां की गई? उत्तर है 1934 में मुंबई। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए? इनका उत्तर है 1980।
यहां लाइवलीहुड पुरस्कार के लिए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसे वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। स्वीडन की एक फाउंडेशन है, लाइवलीहुड फाउंडेशन, जिसके द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं और 1980 से इन्हें प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में ग्रेटा थनबर्ग एक छोटी सी बच्ची है ये, जो जलवायु परिवर्तन की तरफ पूरे विश्व का ध्यान खींचा था जिसने, और उनके लिए नियम कायदे कानून बनाने की मांग भी की थी। ग्रेटा थनबर्ग, उन्हें मिला है हाल ही में राइट लाइवलीहुड प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जेठ हवाएं किस ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय में दक्षिण की ओर बहती हैं? उत्तर है ग्रीष्म ऋतु। क्रिकेट महिला विश्व कप का आयोजन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? एंड द आंसर इज 1991। भारत में आम का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। याद रखिए, आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर दीजिए। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। कृषि के क्षेत्र में विश्व का सबसे सम्मानित पुरस्कार कौन सा है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मन बोरलॉग वो वैज्ञानिक हैं जो विश्व में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और जानने योग्य बात यह है कि 1970 में नॉर्मन बोरलॉग जी को शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस ऑफ नोबेल मिला था। इस बात का रिमार्क अपने माइंड में कर लीजिएगा। संभवतः नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 1972 से कृषि के क्षेत्र में देना शुरू किए गए। 5 लाख रुपए उसमें मिलता है। और पहला व्यक्ति जिसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला था वो थे MS स्वामीनाथन जी। 5 लाख के साथ गोल्ड मेडल भी इसमें दिया जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को ना केवल नोबेल मिला, बल्कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम पद्म विभूषण बोलते हैं, 2006 में उन्हें मिला है और 2009 में उनकी डेथ हुई थी। ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में से किस अनुसूची के अंतर्गत सार्वजनिक समादेश आता है? तो यह है समवर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया? केपलर। प्रायः अभिलेखों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? देव नाम प्रिय। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है जो कंफ्यूज करता है कि पुराणों में अशोक का नाम क्या है? तो वह है अशोक वर्धन। दिल्ली में मानसूनी वर्षा मानसून के किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन है जो हड्डियों के विघटन अर्थात उनके टूटने को कम करता है और मूत्र अर्थात यूरिन में उनकी मात्रा को बढ़ाता है? आंसर है कैल्सिटोनिन। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1855। टेम्पल्टन पुरस्कार किस वर्ष से देना प्रारंभ किया गया? 1972। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सांस्कृतिक के आध्यात्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के किस राज्य में लौटते मानसून अर्थात प्रत्यावर्ती मानसून का प्रभाव सर्वाधिक होता है? तमिलनाडु, जिसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं। लौटते मानसून को मिलने वाली आर्द्रता अर्थात नमी, मॉइस्चर कहां से आता है? तो वो उसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी से। लास्ट 3 क्वेश्चन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए? 1954। कौन सी जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर बहती है? बेंगुएला जलधारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तारीख मुबारक शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? याहिया बिन सरहिंद के द्वारा। तो गाइज, यहां पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप इन्हें रिवीजन करते करते अपने नोट्स मेंटेन करें और उन्हें कंटिन्यूएशन में बार बार रिवीजन करते रहें। आप सभी के लिए मेरी इस ऑडियो की लास्ट लाइन्स यही है कि घर पर रहने के फायदे उठाइए। जिंदगी कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। यकीन मानिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके आने वाले भविष्य की तैयारी के लिए। सो गाइज, उम्मीद यही करता हूं कि आप मेरी बातों को बाखूबी समझ रहे होंगे और अपने काम में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। थैंक यू सो मच इस ऑडियो और वीडियो सीरीज को सुनने के लिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और इन्हें हमारे YouTube चैनल की जानकारी के रूप में उनके साथ बांटते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली। जय हिंद।